सिबिल का गीत। आज टेड बहुत उत्साहित था। उसे मॉम और डैड ने एक स्मार्टफोन दिया था। वह उसे अपने दोस्तों को दिखा सकता था और उनकी तरह गेम्स खेल सकता था। लेकिन उसे फोन पर गाने सुनना ज्यादा पसंद था। टेड जल्दी से एक प्लेलिस्ट तैयार करना चाहता था ताकि वह फोन पर अपने मनपसंद गाने सुन सके। उसने मन ही मन में सोच लिया था कि वह कौन कौन से गीत सुनना चाहता है। जब टेड अपने मनपसंद गाने फोन में डाउनलोड कर रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। उसने नंबर देखे बिना उसे रिसीव कर लिया और बोला हेलो। लेकिन दूसरी ओर से कोई नहीं बोला। दूसरी ओर से एक गीत की सम्मोहक धुन बज रही थी। टेड उसे सुने बिना नहीं रह सका। 55 सेकंड बाद वह गाना बंद हुआ और कॉल कट गई। टेड उस धुन में खोया हुआ था जो उसे अभी फोन पर सुनाई दी थी। अगले दिन उसी समय फिर वही कॉल आई और सम्मोहक धुन बजने लगी। यह क्रम जारी रहा। एक बार, दो बार, 8 बार। टेड बार बार पूछता रहा, हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गाना चलता रहा। 8वीं बार उस ओर से उत्तर आया, मेरे साथ चलो। वह आवाज बहुत मीठी थी और टेड उसके पास जाना चाहता था। उस रात टेड ने सपने में देखा कि वह किसी बाग में एक बेंच पर बैठा वही मीठी और सम्मोहक धुन सुन रहा है। अचानक घने बालों वाला एक बड़ा सा राक्षस उस पर झपटता है। तभी टेड की नींद खुल गई। वह तत्काल उठ बैठा। टेड बहुत डर गया। उसने उस गाने को ना सुनने का निश्चय कर लिया। उसे दादी माँ की बात याद आ गई जो उन्होंने सिबिल राक्षस के बारे में बताई थी। वह सॉन्ग मॉन्स्टर था। सिबिल बच्चों को गानों की धुनें सुनाकर उन्हें अपने वश में कर लेता था और उनके माता पिता से दूर ले जाता था। फिर वे बच्चे अपने घर कभी नहीं जा पाते थे। टेड को अचानक दादी माँ की सलाह याद आई कि तुम्हारी मदद कोई दूसरा नहीं, केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। दादी माँ अक्सर टेड से यह बात कहती थी। वे टेड को सिखाती थी कि उसे स्वयं अपनी समस्याएं हल करनी चाहिए। यह भी ऐसा ही एक वक्त था। अब टेड को अपनी परेशानी का हल स्वयं खोजना होगा। उसे कम से कम इसके लिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगली बार फोन बजते ही टेड ने तुरंत कॉल रिसीव की और कहा, यह मत सोचना कि मैं डर गया। मैं डरने वाले लड़कों में नहीं हूँ। दूसरी ओर खामोशी छा गई और फिर कॉल कट गई। टेड को अपनी बहादुरी का एहसास हुआ, लेकिन वह इस तरह हाँफ रहा था मानो काफी तेज दौड़ कर आया हो। कुछ देर बाद पुनः फोन बजने लगा। टेड ने फोन उठाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। भविष्य में फिर कभी मुझे फोन मत करना। यह सुनते ही दूसरी तरफ से गुर्राने की आवाज सुनाई दी और कोई चिल्लाया, नहीं। फिर कॉल कट गई। इसके बाद टेड के मोबाइल पर कोई कॉल नहीं आई। टेड ने वह धुन फिर कभी नहीं सुनी और ना ही उस आवाज ने उसे बुलाया। टेड ने सॉन्ग मॉन्स्टर सिबिल का सामना किया और जीत हासिल की। अब वह सुरक्षित था। टेड की दादी माँ ने ठीक ही कहा था कि तुम्हारी मदद कोई दूसरा नहीं, केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। टेड ने अपनी सहायता स्वयं की, इसलिए उसकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई।